किस मुंह से कहेंगे? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में हो और जेल से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाता हो, राजद पार्टी के अंदर के नेताओं का कुशवाहा समाज के प्रति कितनी दलित मानसिकता है। अब देखिए ऐसा है, धंधा बंद हो गया है। जब माल पैसा आना बंद हो जाता है तो अंदर की तकलीफ जो है वो आरोप के रूप में सामने निकलती है। ये जीरो पे जो लोग खड़े हैं, ये स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ से आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। हम मौजूद हैं अभी उपेंद्र कुशवाहा के कार्यालय में और सीधी बातचीत करेंगे नितिन जी से। जिस तरीके से नितिन जी आपके नेता, आपके सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद भेज दिया गया और लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर हो रही है कि एक झुनझुना थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी का अस्तित्व अब यहीं खत्म हो जाता है, विधानसभा चुनाव तक ही उनका अस्तित्व है, वरना जीरो। क्या कहें? नहीं, जीरो पे जो लोग खड़े हैं, ये स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ से आया है। इस बार 2 सीट पर उपचुनाव हुआ, किसको जीरो मिला है? ये वही लोग हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। कारण क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके कुकर्मों की वजह से आरजेडी को सत्ता से बाहर किया और वापस एनडीए में आए। क्या कुकर्म? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा ना कि जब वो सत्ता में थे तो विभिन्न तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही थी, तो अंत में मुख्यमंत्री जी ने मजबूर होकर यह निर्णय लिया कि वो वापस एनडीए में आएंगे। उन्होंने आरोप लगा दिया कि गड़बड़ी अभी आपकी सरकार में हुई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। अब देखिए ऐसा है, धंधा बंद हो गया है। जब माल पैसा आना बंद हो जाता है तो अंदर की तकलीफ जो है वो आरोप के रूप में सामने निकलती है। मतलब वही लोग करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ मतलब होगा, उसका कुछ आधार होगा। नीतीश कुमार भी उनके साथ थे ना। इसीलिए तो जैसे ही जानकारी सामने आई तो तुरंत एक्शन लिया गया। फिर जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ ही ये सब जो घटना हुई इसलिए नीतीश कुमार इधर आ गए, तो उनका तो कहना है नीतीश कुमार कभी भी उनका अगर वहाँ पे अगर नहीं रहा, मन नहीं लगेगा तो हमारे साथ आ जाए। अब देखिए ये सुविधा वाली बात है ना, जब उनके साथ गए तो बहुत बढ़िया, जब उनको छोड़ दिया तो बहुत खराब। इस तरह से सेलेक्टिव होकर आप लोग भी कहते थे जब नीतीश कुमार उधर थे। मेरा ये कहना है कि जिस कारण से उन्होंने इस बार छोड़ा है उस पर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। उनको कहना चाहिए कि सबूत दो, सामने रखो, लेकिन वहाँ कैसे कहेंगे? कहीं ना कहीं मन में चोर है। नहीं तो उनको कहना चाहिए कि ये गलत आरोप है। आपने एक स्टेटमेंट सुना है कि वो लोग कह रहे हो कि हाँ ये आरोप गलत है, नहीं हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था? तो किस मुंह से कहेंगे? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में हो और जेल से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाता हो, जिसके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी को अलोकतांत्रिक तरीके, सारे लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पे रख के मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, तो इस तरह की चीज़ें अब तो कितनी बात बोली जाए। बिहार पूरी तरह से परेशान है एक चारा परिवार से, तो इसलिए वो तो दावे ठोक रहे हैं 25 की। अरे तो भाई अब राजनीतिक दल है, दावा तो ठोकेगा ही। दावा तो इस बार लोकसभा में भी ठोक रहे थे। परास्त किया गया है, वही बोला गया कि 4 सीट आई, लेकिन परास्त होके ही जिस तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, देखिए हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई का महत्व तो नहीं है वहाँ शायद ये बात समझ में ना आए। 30 बड़ा या 10 बड़ा, जो लोग कह रहे हैं कि परास्त कर दिए, तो 30 की संख्या बड़ी होती है कि 10 की संख्या बड़ी होती है? अरे जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि लोकसभा का ये तीसरा चुनाव है जिसमें 30 से ज़्यादा सीट एनडीए को मिली है। इसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को। तो यार बेमतलब की बात करते हैं, इसलिए आरजेडी को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। वो फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है। शून्य मिला है इस बार राज्यसभा में और कृपा से कुछ सीटें मिली हैं इस बार। और किसकी कृपा है ये मैं स्पष्ट बोलूँगा नहीं, पूरी दुनिया समझ रही है कि किसकी कृपा से उनको 2-4 सीटें इस बार मिल गई हैं। और इस बार विधानसभा का यदि कैलकुलेट कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में 176 सीटों पर एनडीए आगे थी। अब उनके मैथमेटिक्स के हिसाब से वो कैसे आगे थे वो बता दें। तो न तो लोकसभा सीट पर आगे, न विधानसभा के हिसाब से आगे, तो आगे कहाँ? मन मस्तिष्क में। दोनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। थोड़ा अनुलोम विलोम रोजगार को लेके चल रहा है। अनुलोम विलोम की आवश्यकता है उनको, तो मन में शांति मिलती है अनुलोम विलोम करने से। सारे प्रवक्ताओं को देख रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे बड़ी शख्सियत पर सवाल खड़ा करना उनकी अपनी मानसिकता को दिखाता है। और राजद पार्टी के अंदर के नेताओं का कुशवाहा समाज के प्रति कितनी दलित मानसिकता है, कितनी दूषित मानसिकता है, इस बात का भी प्रमाण साबित होता है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ
कि इस दल ने जातीयता के आधार पर राजनीति की है, जातीय विभेद पैदा करके राजनीति की है, हिंसा भड़का कर राजनीति की है। आप जिस तरीके से जाति की बात कही तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुशवाहा जाति को जो सम्राट चौधरी से नहीं संभल पाया, इसलिए कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया विधानसभा के लिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या राजनीतिक हैसियत है, इसके विषय में राजद के प्रवक्ताओं से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना तो सम्राट जी के विषय में कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इनको तो ये बताना चाहिए कि साथ साथ टिकट दे देने से और उनको हरवा देने से उनकी राजनीति चमक जाएगी क्या? कुशवाहा को साथ साथ टिकट दिया लेकिन हर जगह हरवाया। जितवाना तो चाहते नहीं थे, बांटना चाहते थे समाज को, तो समाज ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। जितवाना नहीं चाहते थे। क्यों? अगर जितवाना चाहते तो जितवा लिए होते ना, जितवा लिए होते। अपनी बहन को भी नहीं जिता सके तेजस्वी जी, और क्या क्या नहीं किया। वहां पर एक हत्या हो गई उनके अपने कार्यकर्ता की, खून और लाश पर राजनीति करते रहे लेकिन अंत में हार गई। तो इस तरह की राजनीति करने वाले को मैं दूर से प्रणाम करता हूं, और बिहार के लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बात कह दी। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या लग रहा है आखिर 25 में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हंगामे होंगे और किसकी जीत होगी, ये तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल इतना ही, बने रहने निष्कर्ष भारत के साथ। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।